सो नाउ टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 1109 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे लगातार ये स्टॉक थोड़ी सी रिकवरी की ओर चल रहा है। अब ऐसे में रेट कट की जो बात आती है कि भैया अमेरिका के अंदर रेट कट होगा एंड आईटी कंपनियां बूम मारेंगी एंड हम जानते हैं कि ये टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर मैसिव डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या ये स्टॉक बहुत ही अच्छा एक मैसिव रन दे सकता है। तो अभी हायर साइड से देखेंगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर लमसम 22% का डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है। एंड रेट कट की जब बात आती है तो फिर बड़ा खुशी महसूस होती है एंड आईटी स्टॉक्स गुदगुदाने लगते हैं। एक्चुअल की बात यही है। अब धीरे धीरे लोअर लेवल से 973 से रिकवर हो रहा है एंड 973 के प्राइस पर बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा एंड 1400 के प्राइसिंग पर भी बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको पता होनी चाहिए। रिस्क क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रेट कट आपका सामने बात तो रखी जा रही है एंड बात करने वाले कौन है ये भी आप समझ लीजिए। बात कौन करता है इतना ज्यादा कि रेट कट हो रहे हैं, इसको बाय कर लो या उसको बाय कर लीजिए। या फिर आप देखेंगे कि रेट कट जहां हो रहे हैं यूएस के अंदर, वहां की जो टेक कंपनीज है उनका यहाँ पर प्राइसिंग क्या चल रही है, लाइक एसेंचर, लाइक उससे भी ज्यादा यहाँ पर जो सर्विस कंपनियां है उनकी प्राइसिंग, उनका यहाँ पर डिस्काउंट क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे लार्ज कैप हमारे यहाँ तो ऑल टाइम हाई पर देखने को मिलते हैं, बट एसेंचर जैसे स्टॉक के अंदर अभी भी रेट कट की बात चल रही है एंड अभी भी उसके अंदर डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो वहां का फंडामेंटल अलग यहाँ पर चल रहा है एंड यहाँ पर इंडिया के अंदर रेट कट यहाँ पर, जबकि वो इतना ज्यादा यहाँ पर जो है इंप्रेसिव भी नहीं हो रही हैं वो कंपनियां अभी रेट कट को सुनकर, लेकिन यहाँ की कंपनियां ऑल टाइम हाई जड़ रही हैं। तो ये एक सीधी सी बात है एंड यही जो है ना ऑल टाइम हाई रिस्क पैदा कर रहा है इन कंपनियों के अंदर। हाल फिलहाल में टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसके अंदर अभी रिस्क नहीं, क्योंकि ये अभी कौन सा रिकवर हो गया है। 22% का अभी भी मैसिव डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है अभी भी इस स्टॉक के अंदर, बट रिस्क जो है वो पूरी आईटी सेक्टर पर अभी भी बना हुआ है। एंड जेपी मॉर्गन का अभी कहना है, ये एक दिन हुआ है अभी इस रिपोर्ट का, आप देख सकते हैं एनडीटीवी प्रॉफिट के जो आर्टिकल है उसमें देख सकते हैं। वो एक्चुअल में वो पेड वाला आर्टिकल है, सो दैट मैं गया नहीं उधर, पूरा मेरे को पढ़ने को मिला नहीं। लेकिन हेडलाइन से ये समझ में आ रहा है कि विनफास्ट जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज का क्लाइंट है उसके रेवेन्यू में डिक्लाइन आई है काफी ज्यादा। अब जो जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो लॉट ऑफ क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो शायद एक की डाउनसाइड यहाँ पर रह सकता है टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए। यानी कि जो विन फास्ट है या बाकी के जो क्लाइंट्स हैं उनकी रेवेन्यू अगर डिक्लाइन करते हैं तो टाटा टेक्नोलॉजीज हायर साइड कैसे जा सकता है, ये उनका कहना है। एंड बात भी बिल्कुल ठीक है। भाई रेट कट का मतलब क्या है, रेट कट का मतलब, रेट कट हाई रखने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी सब कुछ ठीक चल रहा है। रेट कट आप कब कर रहे हैं, जब इकोनॉमी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो रेट कट हो रहा है। एंड ऐसे में क्या गारंटी है कि रेट कट के बाद आईटी कंपनियां अपना जो क्लाइंट के लिए जो बजट है वो इंक्रीज करने वाली है ही यूएस की कंपनियां। तो ये एक बात देखने वाली है एंड हम जो है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए एंड यही तो रिस्क पैदा कर दिया, सिंपल सी बात। तो नजर हमारी क्या होना चाहिए कि रेट कट अगर होता भी है, जो कि ज्यादा दूर नहीं रह गया, अगर रेट कट होता है तो क्या आईटी कंपनियां यूएस की बजट बढ़ा रही हैं, क्या उससे कुछ इंडियन कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है सो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं दूर रहना सही है। सिंपल सी बात है, टाइमली यहाँ पर जो है ना एग्जिट मारो, सिंपल सी बात है। अदरवाइज एक बार गिरना स्टार्ट करेगी आईटी स्टॉक, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बात करेगी एनालिस्टों की तरफ से एंड उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एंड अगर उनकी बात जो फेल हो जाती है तो उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन रिटेल निवेशक जो अटकेगा वो शायद देखने वाली बात होगी एंड शायद हो सकता है एक लंबे टाइम बाद यहाँ पर जो है उनको प्राइसिंग देखने को मिले। एंड होता क्या है ना कि टेक्नोलॉजीज के पीछे नाम क्या लगा है, टाटा, तो उस पर क्या ट्रस्ट है। अब टाटा के नाम से अगर हाई वैल्यूएशन स्टॉक बिकेगा तो लोग खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। बट उनको क्या है कि इन्वेस्टर्स को क्या है कि जहां ट्रेंड दौड़ता है वहीं की तरफ वो दौड़ जाते हैं, सिंपल सी बात है। मैं आपके सामने कहता हूं कि आईटी कंपनी की लिस्ट निकालिए एंड उनमें से आपको दो चार इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी जिनकी बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर प्राइसिंग देखने को मिल रही है। अगर रेट कट ना भी होना और अगर वो गिरेंगी तो वो और अट्रैक्टिव होंगी कंपेयर टू इन सभी कंपनियों के अंदर जिनके अंदर ऑल टाइम हाई लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां पैसा बन रहा है वहां पर बना नहीं रहे, जहां बनने के चांसेस बहुत चीप दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर ना वहां पर ज्यादा ध्यान रहता है निवेशकों का। एंड यहाँ पर अगर आप देखें 66.43 का यहाँ पर जो है पी रेशियो देखने को मिलता है एंड 34.95। एंड फाइनेंशियल में कोई भी अभी तक बूम देखने को नहीं मिला है, जो कि बात करी गई थी हमें क्या कि 1400 पर आ रहा है खरीद लो, ये ग्रोथ स्टॉक है। बट टाटा टेक्नोलॉजीज के पास एडवांटेज है, ये डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में काम कर रहे हैं,
या सिर्फ और सिर्फ ये ऑटो में काम कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर के अंदर ही ये सिर्फ अपना जो है वो फैलाए हुए हैं बिजनेस, तो ऐसा नहीं है। ये एरोस्पेस में भी है, स्पेस वगैरह वगैरह बहुत सारी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये काम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई सेक्टर के अंदर ग्रोथ आई तो इनका काम बन जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो सिंपली ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाए कभी, या कंपनी कभी दिक्कत में आ जाए, यहाँ पर फाइनेंशियल क्रंच हो या फिर सेल्स जो है वो टूटती चली जाए, तो वो एक ना सिनेरियो डिफरेंट बैठ जाता है कि भैया पूरे के पूरे सेक्टर ही यहाँ पर जो है डिक्लाइन कर रहे हो, ग्रोथ ना आ रही हो। लेकिन इनका यहाँ पर जो है अलग अलग सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो बिजनेस है वो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इस कंपनी के साथ एक एडवांटेज ये जुड़ा हुआ है, डाइवर्सिफाइड है। बट अभी भी स्टिल फाइनेंशियल बहुत वीकन दिखाई दे रहे हैं, जो हमें एक चश्मा लगाकर दिखाए गए थे कि ग्रोथ स्टॉक है उसके कंपैरिजन। 66.43 का हमें जो पी रेशियो देखने को मिला है, 34.95 का हमारे सामने इंडस्ट्री पी देखने को मिला है, तो उसके कंपैरिजन हाई पर तो पी रेशियो देखने को मिल रही है। पी रेशियो की क्या है मतलब, प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग के कंपैरिजन आपका प्राइस कितना चल रहा है, तो ये सीधा सीधा मतलब है। एंड सबसे डरावनी बात जो मुझे लगती है वो लगती है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब क्या होता क्या है कि केपीआईडी टेक्नोलॉजी से बीट करने के लिए भले ही आपका वैल्यूएशन हाई देखने को मिल जाए या वगैरह वगैरह चीजें देखने को मिल जाए, बट मेरा ये कहना है कि केपीआईटी का काम थोड़ा सा देखिए एंड इनका काम देखिए, या बाकी स्टॉक्स का काम देखिए। केपीआईटी जो बैटरी सेक्टर के अंदर जो चीज कर रही है वो शायद इधर की तरफ ना हो रहा हो, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने जहां पर फोकस किया है वहां पर लीडरशिप हासिल करने की सोची है, वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो जो भी वो काम करते हैं वो यहाँ पर ना एक टॉप पर रखने की कोशिश है, ग्रोथ लाने की कोशिश है। हालांकि ग्रोथ तो वहां पर भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैसिव ग्रोथ नहीं है जिस तरीके की सोच रहे हैं, जिस तरह की वैल्यूएशन है, बट फिर भी यहाँ पर जो है ना उनको कॉन्फिडेंस बोलता है। तो ये तो भैया देखने वाली होगी, गॉड नोस की रेट कट के बाद आपके यहाँ ग्रोथ आनी है या नहीं आनी है, सिंपल सी बात है। ये तो पूरे आईटी सेक्टर के ऊपर एक थप्पा है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है कि क्या ग्रोथ आनी है, अगर नहीं आई तो क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे अपने प्राइसिंग को जो ऑल टाइम हाई पर चल रही है, कितना डिस्काउंट आ जाएगा, कितना निवेशक यहाँ पर जो है ना बवाल हो जाएगा, तो बताओ। तो ये सारी चीजें हैं, अभी से प्रिडिक्ट करने की कोशिश जो करते हैं एकदम पहले से ही, वो थोड़ा सा हमेशा भारी पड़ा है। एंड रेट कट तो ऐसा हो गया कि भेड़िया आया एंड भेड़िया आता नहीं, एंड भेड़िया जब आता है तो किसी को विश्वास होता नहीं, तो वो पूरी बात है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो कहाँ ग्रोथ है आपका यार, ये इस तरह की मैसिव ग्रोथ है। एनवीडिया जैसे स्टॉक ना ग्रोथ स्टॉक कहे जाते हैं, जिनके अंदर 150% का या 50-50% का यहाँ पर जो है ना क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ हो रही हो, ये होते हैं ग्रोथ स्टॉक, ये होते हैं मैसिव स्टॉक। तब जाकर आपका जो पी रेशियो है, जो आपका बाकी कंपनियों का पी रेशियो नहीं होता ना, जो 19 पर काम कर रही होती है एंड आप 48 या 50 या 56 पर काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कुछ वजन भी तो होना चाहिए। वजन ही नहीं है बस, वजन नहीं है। एंड ये देखिए कि इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स कितने हैं इस कंपनी के अंदर, लगातार यहाँ पर बूम है। 12,41,841 81 12,41,881 शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर एंटर हैं या जुड़ चुके हैं। तो ये मैसिव जो सर्ज आया ना इन्वेस्टर्स के अंदर, वो देखने वाली बात होगी इस स्टॉक के अंदर आगे होना क्या है। बट रेट कट की जो बात है, वो रेट कट के बाद पता चलेगा कि बजट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सिंपल सी बात। एंड लास्ट, तो देखिए यहाँ पर ना बाकी सब छोड़िए, फंडामेंटल वीकेंड है या फिर ग्रोथ नहीं आ रही है वगैरह 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 वगैरह, ये सबको साइड में करते हैं। टेक्निकल क्या कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार फंडामेंटल फेल हो जाते हैं मार्केट के अंदर, टेक्निकल जीत जाते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म में तो फंडामेंटली जीतता है, सिंपल सी बात। यहाँ पर ना आपके सामने एक ट्रेंड लाइन चल रही थी लगातार जब से लिस्टिंग हुई है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है एंड इसको रेजिस्टेंस मानकर ये स्टॉक लगातार नीचे जाता रहा एंड सपोर्ट ले लेकर आता रहा हाईएस्ट साइड, ये अपने को सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। यहां पर हुआ ब्रेकआउट एंड इसके ऊपर हम निकले एंड एक अच्छा खासा सर्ज हमने देखा। अब भैया यहाँ पर हुआ क्या है, जहां पर आप हैं इस जगह पर, ये है सेलिंग वाली जगह, पहला दूसरा तीसरा, एंड अभी भी यहाँ पर जो है ना 112 पर जो आया है, ये जो एक रेजिस्टेंस रेंज है, ये 100, ये लमसम लमसम होगा 100, 1120 1125 के आसपास, ठीक है ना। तो ये जगह पर ना सेलिंग पॉइंट है, ये कह सकते हैं। एंड वहीं से टूटकर 1112 पर क्लोजिंग हुई। तो जो पहले का डेटा है वही अभी भी हो रहा है, क्या इसको ब्रेक कर कर ये हायर साइड जाएगा, ये देखने वाली बात होगी टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर।
तो अगर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से घूम गया, अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया इसने दोबारा नीचे आ गया, तो ये काफी निगेटिव पैटर्न होगा टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर। एंड ये चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा या तो मैसिव फॉल या मैसिव सर्ज आएगा आपका जैसे ही रेट कट अनाउंस होगा, ये ध्यान रखिए। तो रेट कट के एक दिन पहले बहुत बवाला होने वाला है इंडिया के आईटी स्टॉक्स के अंदर। पोजीशनिंग बनेगी बड़ी भयंकर, मतलब हो सकता है कि टीसीएस जैसे स्टॉक 5-5, 7-7% ऊपर ओपन हो जाए, या अगर रेट कट नहीं होता है तो हो सकता है कि 15-15, 10-10% नीचे ओपन हो जाए, पॉसिबल है, क्योंकि इतनी पोजीशनिंग मुझे लगती है कि बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर ना बहुत तंगड़ा यहाँ पर जो होगा टाटा टेक्नोलॉजी, ये सब यहाँ पर ना मैसिव यहाँ पर सर्ज हो सकता है या फिर मैसिव फॉल होगा। अगर रेट कट हो गया तो मैसिव सर्च कहीं ना कहीं आ सकता है, एंड मैसिव फॉल आ सकता है अगर रेट कट इस बार भी नहीं हुआ। एंड 10 ही दिन रह गए, 10-15 दिन ही रह गए फेड की मीटिंग के लिए, तो ज्यादा दूर नहीं है, बस आ ही गए। तैयारी कर लो, लेवल निकलेंगे, जो खड़ा रहेगा देखते हैं फ्यूचर क्या कहता है। जस्ट जोकिंग। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी कर रहे हो उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।